सबसे पहले दोस्तों आपको किसी भी मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और जैसे कि आपको ये हमारा गूगल का सर्च बार दिख रहा है, आपको ऐसे आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है आपको। और यहाँ पे थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, जो थ्री डॉट पे ओके करना है आपको, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट मोड पे आपको ओके कर लेना है दोस्तों। सबसे पहला काम ये रहेगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको गूगल सर्च बार में सर्च करना है ट्रिपल पी दोस्तों। और ट्रिपल पी सर्च करना है और जो भी अगला होम पेज खुल के आएगा इसका ऊपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल साइट के ऊपर आ जाओगे दोस्तों। और ये परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल साइट है दोस्तों। और करना क्या है, अब अगर आपके फैमिली आईडी में अपडेट नहीं है आपकी फैमिली आईडी, और अपडेट कैसे करनी है आपको वो मैं बताऊंगा आपको। और वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों, शुरू से और एंड तक वॉच करना, कोई भी जानकारी छूटे नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको लॉगिन पे ओके करना है दोस्तों, और सिटीजन लॉगिन पे ओके कर देना है। और इतना कर देने के बाद ये आपको यहाँ पे यस करना है। आपको परिवार पहचान पत्र की आईडी मांगेगा, आपको परिवार पहचान पत्र की आईडी डाल देनी दोस्तों आपको। और जैसे कि परिवार पहचान पत्र की जो भी आईडी है तो आप इसमें डाल देंगे दोस्तों। और मैं किसी के डाटा किसी का दिखाना तो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, तो मैं ये डाटा हाइड कर दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और इसमें परिवार पहचान पत्र की आईडी डाल देने के बाद आपको सर्च करना है। और सर्च में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर शो करेगा। ये मोबाइल नंबर वो है जिस पे ओटीपी जाएगा, वो आपका मुखिया का या जो भी लगा हुआ है, तो आपको सेंड ओटीपी कर देना है। और सेंड ओटीपी ये बता रहा है कि सेंड ओटीपी मोबाइल पे चला गया, तो आपको ओके कर देना है और थोड़ा वेट कर लेना है, क्योंकि थोड़ी देर में ओटीपी आपके पास आ जाएगा। देखो दोस्तों, आपके पास ओटीपी आ चुका है। और जैसे ही ओटीपी आएगा आपको ओटीपी वो देख लेना है, और देख के आपको ओटीपी इसमें फिल कर देना है। और जो भी ओटीपी है दोस्तों वो फिल कर देना है आपको। तो चलिए मैं इसमें ओटीपी फिल कर देता हूँ। और ओटीपी फिल कर देने के बाद दोस्तों आपको जो नीचे का आपको सर्च बार के नीचे दिखाई दे रहा है, ये इसमें दिखाई दे रहा है 8+5, तो क्या हो गया 13 हो गया। तो आपको इसको सॉल्व कर देना है। और इसको सॉल्व कर देने के बाद दोस्तों आपको इसमें जो नीचे वेरीफाई ओटीपी दिखाई दे रहा है आपको इस पर ओके कर देना है दोस्तों। और वेरीफाई ओटीपी पे वेरीफाई कर देने के बाद आप परिवार पहचान पत्र की साइट में इंटर कर जाओगे। और ये परिवार पहचान पत्र की साइट है जो कि आप इसमें इंटर कर चुके हो। और दोस्तों जहाँ पे अगर आपको फैमिली आईडी अपडेट करनी है, अगर आपको अपडेट करनी है फैमिली आईडी, तो जैसे ही आप खोलोगे तो ये आज अगर आप प्रिंट निकालोगे तो वो प्रिंट में जो शो करेगा वो आज की डेट करेगा। और अगर यहाँ पे आपको जो कॉर्नर पे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिग्न, तो यहाँ पे अगर सिग्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे फैमिली स्टेटस पे, तो समझो आपकी फैमिली आईडी अपडेट है, अपडेट हुई पड़ी है। अगर आपकी फैमिली आईडी अपडेट नहीं है तो यहाँ पे अपडेट लिखा आ जाएगा, तो उसका मतलब ये समझ लेना कि आपकी फैमिली आईडी अपडेट के लिए तैयार है, आपको अपडेट करनी है आपकी फैमिली आईडी। तो आप कैसे, अगर आपके यहाँ पे सिंगल दिखाई देता है तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पे सिंगल नहीं दिखाई देता है, अपडेट दिखाई देता है, तो मैं बताता हूँ आप कैसे, मुझे फॉलो करिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे करके ये अपडेट करनी है। मगर अपडेट जब भी करनी है जब यहाँ पे अपडेट लिखा आ जाए दोस्तों। तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों, नीचे आना है। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है प्रिंट फ्रॉम सेटअप यू, तो आपको इस पर ओके करना है। और इस पर ओके कर देने के बाद आपका जो भी प्रिंट है फैमिली आईडी का वो खुल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो भी प्रिंट है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से प्रिंट लेके प्रिंट निकाल के, या आपके पास फैमिली आईडी होगी आप उस पर साइन करके उसका फ़ोटो खींच के और मोबाइल में रख लीजिए। उस पर जैसे आप फ़ोटो खींच के मोबाइल में रखोगे ना उसका, तो वहीं से आप लगा पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद, और दोस्तों यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे परिवार पहचान पत्र की यहाँ पे सब चेक कर पाओगे आप। और कुछ भी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इनकम या कोई भी रिलेटेड है, ये प्रिंट ही है। और सबसे नीचे आ जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको परिवार पहचान पत्र में यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे चॉइस फाइल है, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वी प्रीवियस ईयर डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, तो आपको इसके ऊपर ओके करना है। और यहाँ पे आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे ये पीडीएफ की जो है इस पे मैं ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे
जो परिवार पहचान पत्र की फैमिली आईडी है ना दोस्तों, जो आप अपडेट रहेगी ना, यहाँ पे साइन हुआ रहेगा उस पर, तो ये समझो ये लगी हुई है, अगर यहाँ पे ये शो करे तो। और ये शो नहीं करेगा नहीं, अन्यथा उस पर जो अपडेट के लिए रहेगी। तो उस पर अपडेट के लिए आपको कैसे करना है, यहाँ पे साइन करके एप्लीकेशन पे दोस्तों, और आपको क्या करना है, साइन करके रख लेना है। और रख कर आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है चॉइस फाइल, तो आपको इस बटन पे ओके करना है, चॉइस फाइल पे, और ये आपको मोबाइल की गैलरी में लेके चला जाएगा दोस्तों। और देखो यहाँ पे आप कैमरे से भी खींच सकते हो। अगर आप खींच के नहीं रखना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे आप ओके करोगे तो आप यहाँ पे मीडिया, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, तो आप यहाँ पे कैमरा भी डाल के और कैमरा पे क्लिक करके आप डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हो उसका, जो आपने साइन करी रख रखी है मुखिया के। मगर ये ध्यान रखना आपको साइन मुखिया के ही होने चाहिए। और अगर आपने फ़ोटो कहीं रख रखा है तो आप मीडिया पे ओके करेंगे यहाँ पे, और गैलरी में चले जाएंगे, जहाँ पे भी आपने वो रख रखी है दोस्तों, वो सिलेक्ट कर लेंगे और वो यहाँ पे लग जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे वो लग जाएगी, और जैसे ही यहाँ पे वो आप लग जाएगी तो यहाँ पे जो सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको ओके कर देना है और आपकी फैमिली आईडी अपडेट हो जाएगी। और मगर ये ध्यान रखना कि वो जो आपने फैमिली आईडी का प्रिंट लगाया है वो पीडीएफ हो दोस्तों, जेपीजी या पीएनजी या कोई और अन्य ना हो, केवल पीडीएफ फाइल हो। और आप फ़ोटो खींच के पीडीएफ फाइल बना लेना, गूगल से ऑनलाइन बन जाती है एक मिनट के अंदर में। और उसका जो साइज़ है वो 100 KB से कम ही होता है वैसे तो, मगर उसका कम रखना, उसको तो एक बार चेक कर लेना। तो ये जानकारी थी तो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करनी थी दोस्तों। और मुलाकात होती है एक न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।